बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी आज जो कश्मीर के अंदर अटैक हुए, ठीक है जी, पहलगाम के अंदर, और 26 लोग जो है उसके अंदर मारे गए। तो इसकी बात करेंगे, उसको हम लिंक करेंगे इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के साथ, कि जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशंस हैं वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में मुसलसल जो है वो इल्ज़ामात लग रहे हैं हमारे आर्मी चीफ साहब के ऊपर, कि भाई उनके बयान के बाद जो है ये सारे का सारा मामला हुआ है जिसके अंदर भाई अटैक हुआ वहां पे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, वो लिंक कर रहे हैं इसको कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास, उनके पास, आपको पता है कि उस टाइम पे जो है वो अमेरिका के नायब सदर भी आए हुए हैं, ठीक है। तो उनके होते हुए जो है ये सारे मामलात हुए और 26 लोगों को जो है वो कश्मीर के अंदर मार दिया गया। तो इसका सारे का सारा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक ट्वीट भी आप देखिए, अगर ट्वीट के अंदर भी जो है वो कहा जा रहा है कि भाई जो उसका मास्टरमाइंड है वो लश्कर तैयबा और हाफिज सईद साहब हैं। और उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कौन है जी? वो आसिम मुनीर साहब हैं, पाकिस्तान आर्मी सिटिंग इन रावलपिंडी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आईएसआई और आर्मी ने या आर्मी चीफ ने मिल के ये मामलात किए हैं, उनके बयान के बाद, कि जो उन्होंने 3-4 दिन पहले जो है वो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी जज्बाती अंदाज में दिया था कि भाई हिंदू और मुसलमान जुदा जुदा हैं, ठीक है, और कश्मीर हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, था भी और है भी। तो इस तरह के बयान दिए, तो उसके बाद जो है ये अटैक हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है, तो उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशंस है उसके ऊपर क्या होगा। अब सबसे पहले वाक़ये को समझते हैं कि भई किस तरह से कश्मीर के अंदर ये मामला हुआ। तो आपको पता है भई कश्मीर के अंदर कल जो है, यानी 22 अप्रैल की बात हो रही है, कि 22 अप्रैल को दिन 2 बजे जो है क्या हुआ जी, वहाँ पे एक अटैक हुआ। वहाँ पे जो टूरिस्ट थे, ठीक है, जो घूमने गए हुए थे, वहाँ पे एक जंगल से कुछ लोग निकले जिनको टेररिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया जी, 26 लोगों को वहाँ पे सरेआम गोलियाँ मार दी, और कुछ को छोड़ा और कहा कि जाओ जाके मोदी को बताना। उसने कहा मुझे भी मार दे, तो कहा नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुमने जाके मोदी को बताना है कि भाई ये कश्मीर हमारा है, यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की कोई बातचीत जो है वो की गई है पहलगाम के अंदर, ठीक है, जो श्रीनगर से करीब है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो वैली है इसके अंदर ये क्या हुआ, तो बेसिकली एक बहुत पीसफुल वैली है, इसको वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है, यानी चरवाहों की वैली। और यहाँ पे मेडोज वगैरह हैं, ठीक है, मैदान वगैरह हैं, और पोनी राइड्स वगैरह हैं, और काफी ज्यादा जो है वो पिकनिक पे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। वैसे भी आपको पता है 90% जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो तो टूरिस्ट बेस ही है, तो यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं, और जो कि 50 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या अटैक के अंदर, कि भाई 2:45 पे, दिन के 2:45 पे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो एक यूनिफॉर्म के अंदर, जैसे होता है मुजाहिदीन के यूनिफॉर्म आपने देखे होंगे, फिक्स एक यूनिफॉर्म के अंदर वो लोग आए, ठीक है। और उन्होंने आके यहाँ पे जो है, जो लोग बैठे हुए थे, जो वहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे, कुछ जो है वो कपल्स थे, कुछ हनीमून भी एक कपल मनाने आया बता रहे हैं, उनको आके जो है उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने आके जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर दी और वहां पे 26 लोगों को मार दिया, ठीक है। मरने वालों में जैसे बताया जा रहा है एक नेवी ऑफिसर भी हैं जो हनीमून पे आए हुए थे, ठीक है। और इसी तरह से एक बैंकर हैं, फॉर्मर बैंकर हैं, अकाउंटेंट हैं, रिटेलर हैं। तो यानी कि, और इसी तरह से नेपाल से भी एक जो है टूरिस्ट उनका ताल्लुक है। तो मुख्तलिफ जो है वो शोबा से ताल्लुक रखने वाले लोगों को यहाँ पे जो है वो अटैक किया गया उनके ऊपर। अब क्या हो रहा है जी, अब इसके बदले में पूरे इंडिया के अंदर जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई भी है कि भाई आप रिटेलिएट करें, ठीक है। अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली है टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, ठीक है। वैसे बेसिकली इसको जो लिंक किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आसिम मुनीर साहब की जो स्पीच है, जनरल आसिम मुनीर साहब की, जो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ उन्होंने की थी, कि भाई कश्मीर हमारी शहरक था, हमारी शहरक है। आपने हमें, जैसे उन्होंने बताया कि आइडियोलॉजी का बताया कि भाई वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा कस्टम, हमारी ट्रेडिशन, हमारा सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारी आइडियोलॉजीज की बेस के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया बना है, ठीक है। तो इसको उन्होंने कहा कि भाई आपने ये कहानियां अपने बच्चों को सुनानी है, जैसे हमें हमारे जो है फोरफादर ने सुनाई थी। तो इस तरह की एक जज्बाती स्पीच उन्होंने की वहां पे। तो इसलिए अब उनको कहा जा रहा है कि वो उन्हें पहले से पता था, उन्होंने जानबूझ के, यानी आसिम मुनीर साहब जो है, जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है जी, उन्होंने ये स्पीच तभी की है कि उसके बाद ये अटैक हो गया 2 दिन बाद। तो इसलिए सारा इल्जाम जो है वो उनके ऊपर लगाया जा रहा है, और उन्हें भी, हमारी मिलिट्री को भी धमकियां दी जा रही है। तो इस टाइम पे आप ये कह लें कि रेड अलर्ट के जो है वो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, कि भाई कुछ भी हो सकता है, जाहिर बात है। और लश्कर तैयबा के ऊपर इल्जाम है कि भाई ये जो टीआरएफ है, बेसिकली ये उसी का ही कोई ब्रांच है, उसी का ही कोई नाम है, क्योंकि लश्कर तैयबा तो बैन है, ठीक है। तो इसलिए जो है कहा जा रहा है कि भाई लश्कर तैयबा जो है इसको आईएसआई सपोर्ट करता है, तो इसलिए इस अटैक को भी जो है वो सपोर्ट किया गया है।
और आर्टिकल 370 के बाद यानी 2019 के बाद ये समझ लिया गया था कि अब हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो इसीलिए जो अटैकर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि 85,000 के करीब जो है वो लोगों को ये जो आर्टिकल 370 ये खत्म किया गया, तो यहाँ पे लाके बसाया गया है, क्योंकि उससे पहले तो वहां पे लैंड एक्वायर नहीं की जा सकती थी जो कश्मीरी नहीं थे। ठीक है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी जमीन है, आपने क्यों किया, और टीआरएफ जो है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है। अच्छा, इस अटैक को डिफरेंट क्या चीज़ बना रही है? देखिए, इससे पहले जो अटैक होते थे नॉर्मली, एक बात याद रखिएगा, उसमें मिलिट्री पर्सन्स को जो है वो अटैक किया जाता था एक डिफरेंट वे के अंदर। कभी भी टूरिस्ट को जो है वो अटैक नहीं किया गया। ठीक है? तो 25 साल में ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इसके ऊपर इससे पहले सिखों के ऊपर हमला किया गया था, 36 सिख जो है मारे गए थे 2000 के अंदर। ठीक है? तो ये 25 साल के बाद इतना बड़ा हमला किया गया, और डायरेक्टली टूरिस्ट को, क्योंकि ये उनकी अपनी इंडस्ट्री है। याद रखिएगा, जो टूरिस्ट है उनकी अपनी इंडस्ट्री है, ज़ाहिर-सी बात है उनके घर-बार चलते हैं, तो उनको जो है वो डिलिबरेटली जो है यहाँ पे अटैक किया गया, और एक लार्ज स्केल के ऊपर किया गया, जिसके अंदर 26 लोग देखें मारे गए। खौफ कितना पैदा हुआ, आप उन वीडियोज़ को देखें, जो वायरल वीडियोज़ हैं, तो आपको एहसास होगा कि हकीकत में ये ज़ुल्म तो हुआ है। ठीक है? कि आम लोगों को जो है वो मारा गया, उनसे बदला लिया गया। जो घूमने गए, जैसे हम कहीं घूमने जाएँ, तो इस तरह से अटैक हो जाए, तो एक पैनिक की कंडीशन वहाँ पे हुई है। तो इसलिए काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो अटैक हुआ है। हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्ड? अब इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? जैसे मैंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अब पहले तो सऊदी अरब गए हुए थे, ठीक है? और जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, विल्सन साहब, वो भी यहाँ मौजूद थे 4 रोज़ा दौरे के ऊपर, तो उनके होते हुए ये हुआ। तो ये एक बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि एक डिसरिस्पेक्ट थी इंडिया की, कि भाई एक ऐसा बंदा, यानी अमेरिका सुपर पावर, उसका वाइस प्रेसिडेंट आपके मुल्क में आया हुआ है नेगोशिएशंस करने, और आप ये बता रहे हैं दुनिया को कि कश्मीर में अब हालात नॉर्मलाइज़ हैं। और ऐसे में वहाँ पे अटैक होके 26 लोगों को जो है वो मार दिया जाता है, तो क्या मैसेज जाएगा कि भाई हालात नॉर्मलाइज नहीं है। वो के वर्ल्ड लीडर्स जैसे कंडेम किया, लेकिन आप अपना ये मैसेज कन्वे करने में कि अब वहाँ पे सब ओके है, आप इन्वेस्टमेंट करें, घूमें फिरें, कश्मीर हमारा है। तो ये जो एक बहुत बड़ा स्टैंड था, वो यहाँ पे स्टैंड जो है वो हमें डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, को जो ये कह रहा था कि भाई कश्मीर अब जो है वो वहाँ पे सब नॉर्मलाइज है। तो अब एक तो इतना बड़ा बंदा वहां पे आया हुआ है, ठीक है, ऊपर से जो है मोदी साहब खुद सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे के ऊपर थे, जो कि उसे वो खत्म करके तो वापस आए हैं जल्दी से, और फ्यूनरल में आके अटेंड किया। उसका इल्जाम भी ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है। तो एक ऐसे टाइम में जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वहां मौजूद हैं, और उसका इल्जाम पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर लगाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान को माजी में डबल गेम का कहता रहा, और वो समझता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट जो है वो पालता है। ठीक है, टेररिस्ट स्टेट के तौर पे इंडिया उसे बार बार कहता रहा, तो ये बहुत ही बुरा है, याद रखिएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक आपको ऐसा इफ़ेक्ट नज़र आएगा जो लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे बहुत खतरनाक होगा। अब क्या इंडिया रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि हाई अलर्ट है कि भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो पब्लिक प्रेशर जनरेट हो रहा है कि आप अटैक करें, आप पाकिस्तान को रिस्पॉन्स दें आगे से, क्योंकि ये उनके आर्मी चीफ की वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। तो आपको राइट है कि आप आगे से रिस्पॉन्स करें, और रैलीज़ निकल रही हैं, और ज़ाहिर बात है इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है फ़ील किया जा रहा है। अब देखिए, अब एक साइड पे जैसे मैंने कहा कि भाई जो यूएस के जो है वो सदर साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब वहाँ मौजूद हैं, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, लगाने वाला इंडिया है। तो एक्चुअली में ये बहुत ही खतरनाक किस्म के हालात यहाँ पे बनेंगे, कि अगर ऐसे में इंडिया रिटेलिएट करता भी है, तो अल्टीमेटली यूएस इसे सपोर्ट करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंडेम कर चुका है। तो अगर इंडिया कुछ भी इसके अगेंस्ट में करता है, क्योंकि हमेशा माज़ी में भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान मिलिट्री या एजेंसीज़ के ऊपर ही लगा, तो इसका मतलब ये है कि यूएस जो है वो इसे सपोर्ट करेगा। चाहे वो सामने ना करे, लेकिन सपोर्ट करेगा कि भाई देखिए, हमने तो पहले कहा था कि उन्होंने किया, तो हमने आगे से रिस्पॉन्ड किया है। तो फिलहाल तक तो ये नहीं देखा जा रहा कि मिलिट्री रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और ये कहा जा रहा है कि जो हालात है भई, ये जो आपने मामला किया है, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जंगी काम आपने किया कि भाई टूरिस्ट को जो है वो आपने मारा। ज़ाहिर-सी बात है सिविलियंस को कहीं पे भी अटैक इस तरह से नहीं बनाया जाता, ठीक है? उसको लिंक किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के साथ और आर्मी चीफ के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है। इससे मज़ीद हमारा जो सॉफ्ट इमेज है, तो वो बर्बाद होगा, जो पहले ही कम कम है, ठीक है? तो मज़ीद ख़राब होगा। हमारा जो मिलिट्री का इमेज है वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ख़ास करके अगर देखिए कोई चीज़ आर्मी चीफ के बयान से डायरेक्टली जोड़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम इतनी पावरफुल आर्मी के वो हेड हैं, तो एक्चुअली में उनके ऊपर भी इस टाइम प्रेशर होगा, और पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो इस कंडीशन को किस तरह से इसको जवाब देते हैं। ठीक है, कि इल्ज़ाम लग रहा है, तो अब बहुत मुश्किल है कि रिटेलिएशन होती है नहीं, ये तो देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी इस टाइम पे मुश्किल है।
ठीक है। अब फ्यूचर ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करें इससे, तो देखिए कश्मीर की जीडीपी जो है उसमें 7% जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो टूरिज्म की है। तो टूरिज्म वहां पे एक बड़ी इंडस्ट्री है, याद रखिएगा। तो अब अगर इस तरह से सरेआम टूरिस्ट के ऊपर अटैक होगा, तो नेक्स्ट टाइम टूरिस्ट वहां पे जाते हुए डरेंगे, वो नहीं जाएंगे। तो इसका असर आपको अगले 2-3 साल तक नजर आएगा कि अगले 2-3 साल तक वहां पे टूरिज्म में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और कोई भी जो है वो जाके अपनी जान को जो है वो रिस्क पे नहीं लगाना चाहेगा। तो उन्होंने जो अटैक किया बेसिकली वो यही था कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली जो है वो स्टेट के ऊपर, यानी रियासत के ऊपर होगा। ठीक है, तो एक रियासत को उन्होंने जो है वो एक इम्पैक्ट करने की कोशिश की है टेररिस्ट जो हैं उन्होंने। और एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट जो है कश्मीरी लोगों के ऊपर भी हम देखेंगे कि इंडियन टेरर वहां पे इंक्रीज होगा, मजीद जो है वो ऑपरेशंस करेंगे। पहले जैसे वो मुजाहिदीन को पकड़ते थे या बाकी मामला थे, उसी तरह से मजीद उसको बढ़ाएंगे, मजीद जो है अपनी फोर्सेस का इजाफा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा प्रेशराइज करेंगी, वहां पे लोगों के लिए भी मजीद जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और पाकिस्तान के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप होगा कि आप करते हैं, आप करते हैं, और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको दुनिया में मजीद जो है वो खराब करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो बिगर पिक्चर के अंदर हम देखते हैं तो जाहिर बात है दोनों कौमें हमेशा से ही कश्मीर के ऊपर ही जो है वो आके अटकती हैं, क्योंकि जैसे देखिए आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमारी ये शहर अंग है, तो इंडिया भी ये कहता है कि अटूट अंग है। तो अभी तक कोई भी जो है इनका स्टैंस जो है वो नहीं बदला। 2019 के बाद से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने, अगर ये आर्मी चीफ साहब ने ये बात कही है कि कश्मीर अटूट अंग था और है, इसका मतलब पाकिस्तान आज भी वहीं पे खड़ा है, कश्मीर को वो बोन ऑफ कंटेंशन समझता है, इंडिया भी वहीं पे मौजूद है। तो ये क्या करेगा, ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनमें शायद जो रिलेशन नॉर्मलाइज होने की होप थी वो खत्म हो गई है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि फिलहाल कंडीशन ऐसी हो गई, चाहे ये किसी थर्ड पार्टी ने किया, जिसने भी किया, लेकिन दोबारा से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके रिलेशन की हमें जल्दी जल्दी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके ताल्लुकात बहाल होंगे, क्योंकि कश्मीर जो है अभी भी इशू है, और ये इशू रहेगा। क्योंकि जो आर्मी चीफ साहब ने बात की है ना आइडियोलॉजी की, उन्होंने बात की है नजरिए की, तो हकीकत में ये नजरिए की जंग है। तो जब नजरिए की जंग है तो फिर यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि हम दोनों नॉर्मलाइज हो जाएं, तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मुश्किल हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अब इसके जो है वो असरात हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या असरात आएंगे ये तो देखना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तक जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि भाई आप जो है वो सब्र तहमुल का मुजाहरा करें, ठीक है, और मिलजुल के जो है बातचीत को देखें। और इंडिया को भी कहा जा रहा है कि पहले आप फाइंडिंग्स तो दें कि भाई ये अटैक किसने किए, क्योंकि वो तो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर ही अल्टीमेटली इल्जाम लगाते हैं। तो कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना लगाएं, पहले देखें कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हालात आने वाले टाइम के अंदर क्या बनते हैं।